पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हुँ, बिहार में अपराध है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और आंकड़े भी कहते हैं कि बिहार में बहुत अपराध है। आपराधिक छवि वाले बहुत से लोग मुखिया, विधायक, सांसद बने हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जी, लेकिन लेकिन ये कि बिहार में यही योग्यता है कि मुखिया होने की, तो इसका मतलब कि यही योग्यता विधायक होने की है, यही योग्यता बिल्कुल, सांसद होने की है। फिर तो ये जी, बहुत बड़ी टिप्पणी हो गई ना, और ये बड़ा एक एक दाग लगाने वाली बात हो गई बिहार के इमेज के ऊपर, जो हुँ, ऑलरेडी पहले से डेंटेड इमेज है, पहले से खराब इमेज जो मीडिया के द्वारा गढ़ी हुई इमेज है, उसको आप और उसको पुख्ता करने वाला स्टेटमेंट हो गया ये। तो इससे बिल्कुल, एकदम शुद्ध रूप से असहमति है कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि बिहार में यही योग्यता है कि आप अपराधी हैं तभी होंगे। अब ये हुँ, पहलू तो ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जो दूसरा पहलू है अपराध का, जो पहलू है, जो बिल्कुल, अपराध विद्यमान है, मौजूद है और उससे जुड़े लोग राजनीति में सफल हो रहे हैं। तो उस हुँ, पर बात करें ज्ञानेश्वर जी, तो जब आपने कहा तब हमने थोड़े थोड़े से आंकड़े उठाए जिसको हमको लगता है कि बता देना चाहिए। फिर हम जी, लोग उस पर आगे बढ़ेंगे, उस पर हम लोग आगे हुँ, बढ़ेंगे। अभी एक आंकड़ा आया 2024 का लोकसभा चुनाव जब होगा, वो लोकसभा चुनाव हो गया, 18वीं लोकसभा बन गई, तो उसके बाद जी, एडीआर ने एक रिपोर्ट दी, हम लोग जानते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एडीआर है, बिल्कुल, उसने एक हुँ, रिपोर्ट दी, उसके हिसाब से भारतीय संसद में लोकसभा में 18वीं लोकसभा में 46% सांसद जो हैं वो आपराधिक छवि के हैं। अब बिल्कुल, आप दागी हैं। सोचिए 46% दागी हैं, जी, 251 सांसद दागी हैं, हुँ, 251। लेकिन अब जी, ये नहीं है कि एक इसके पहले जब आपराधिक छवि के के लोगों को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की, कानून बनाने की पहल हुई थी, ये हम बता रहे हैं अर्ली 2000 में या 99 98 99 2000 में, तो इसका जी, बड़ा विरोध हुआ था, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था और हमने उस समय विजय कुमार मल्होत्रा एक बड़े नेता होते थे बीजेपी के, उनका एक हुँ, इंटरव्यू किया था। उन्होंने बहुत बारीक बात कही थी, बोली थी कि उन्होंने कहा था कि नेताओं के ऊपर बहुत सारे राजनीतिक मुकदमे होते हैं। बिल्कुल, 144 धारा के उल्लंघन का मुकदमा होता है, उनके ऊपर हुँ, सड़क जाम करने का मुकदमा होता है। तो सड़क जाम करना, 140 तोड़ करके प्रदर्शन करना, ये सब तो ऐसे इनके बिना कोई राजनीति कैसे कर सकता है? लेकिन बिल्कुल, ये भी मुकदमे हैं और अगर आपके पास ऊपर ये भी मुकदमे हैं तो आप दागी की छवि में आ जाते हैं, दागी के उसमें आ जी, जाते हैं। हम लोगों हुँ, ने अभी बिल्कुल, देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आजम खान और उनके बेटे को सड़क जाम करने के एक मुकदमे में 2 साल की सजा हो गई कि हुँ, आप सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे थे, सरकारी अधिकारी को काम करने से रोक रहे थे, तो इस पर भी सजा हो जाती है और लोग चुनाव लड़ने से बाधित कर दिए जाते हैं। तो इस जी, तरह का स्वीपिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 251 लोग हैं ज्ञानेश्वर जी, इनमें 170 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। मतलब 144 तोड़ 170 170 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं और देखिए सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है बिहार के बारे में स्पेसिफिक और बिहार में तो 40 सांसद ही है ना। बिहार बिल्कुल, में तो बिल्कुल। 40 सांसद ही है ना हाँ, और उनमें भी ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में आप नहीं कह सकते रविशंकर प्रसाद भी हैं और दूसरे बिल्कुल, सांसद हैं जो बिल्कुल वह भी कहते हैं कि मौनी बाबा की तरह दिखाई पड़ते हैं। रामप्रीत मंडल भी हैं दिलकेश्वर कामत भी हैं, ऐसे लोग भी तो हैं। कौशलेंद्र कुमार भी हैं। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे हैं, राधा मोहन सिंह है, जी, संजय जायसवाल है, राधा मोहन ज्यादातर सिंह लोग हैं, ऐसे हैं जिनके संजय जायसवाल जिन जी, बिल्कुल, हाँ, जिन्होंने जीवन भर राजनीति की है और विशुद्ध राजनीति की बिल्कुल। है। तो हुँ, वो 170 ज्ञानेश्वर जी 18वीं लोकसभा में जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे का मतलब होता है हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, बलात्कार, इस तरह के अपराध है। अपहरण, इस तरह के मुकदमे हैं 170 सांसदों पर 18वीं लोकसभा में और जी, उनमें से सबसे ज्यादा 63 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। बताइए, बताइए। हाँ, जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। बिल्कुल, 251 में बिल्कुल। 94 और गंभीर हुँ, आपराधिक मुकदमे वालों में 63 है। उसके बाद 32 जी, कांग्रेस पार्टी का, मतलब जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके सबसे ज्यादा सांसदों के ऊपर आपराधिक भी मामले और गंभीर आपराधिक मामले हैं। हुँ, ये संख्या 233 थी 2019 में और बिल्कुल। 2024 में बढ़ के 251 हो गई। उससे हुँ, भी एक इंटरेस्टिंग बात है ज्ञानेश्वर जी की 39 मंत्री हैं भारत सरकार के जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। 39 बताइए। मंत्री। हुँ, अब आप जो 70 लोग हैं, 75 लोग जो भारत भाग्य विधाता है, जो इस देश के लोगों के लिए कानून बनाने और उन पर अमल करने वाले, दोनों लोगों की बात हम कर रहे हैं, जो विधायिका है, हुँ, कार्यपालिका है, दोनों की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को 140 करोड़ लोगों की किस्मत लिखनी है और जिन हुँ, लोगों को उसको एग्जीक्यूट करना है, उसमें ये स्थिति है कि 50% 60% लोग जो हैं वो आपराधिक छवि के हैं। अब जी, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ज्ञानेश्वर जी हमको खोजते हुए आया कि हमने देखा कि सबसे ज्यादा आपराधिक विधायक कहाँ है, आपराधिक छवि के विधायक कहाँ है। जी। आपको भी हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के विधायक केरल में। अच्छा! हाँ, सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के विधायक केरल में। जी, जो जो जिनके ऊपर जिनके जो
वहाँ के 70% विधायक, अच्छा। 70% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। हुँ, 70% विधायकों पर, और बिल्कुल। उससे भी दिलचस्प आंकड़ा एक हमको मिला लोकसभा का देखते हुए आंकड़ा, 18वीं लोकसभा में एक जी, एमपी है जिसके ऊपर 88 मुकदमे हैं, हत्या, बलात्कार, 88 डकैती, मुकदमे हैं, 88 88 मुकदमे मुकदमे हैं। हैं। और बताइए, हाँ। एक एमपी 88 मुकदमे है, और वो एमपी केरल का है। वो एमपी केरल का है, बिहार का केरल नहीं का, है। और बिहार का बदनामी नहीं है। बिहार की होगी। हाँ, बिहार की नहीं, बिहार की देखिए, होती है। आरजेडी के भी जो एमपी इस बार चुनाव जीते हैं, सुधाकर सिंह के बारे में आप आंदोलन का मुकदमा कह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मीसा भारती के खिलाफ जो दूसरे मुकदमे चल रहे हैं आर्थिक अपराध का, जो उनके पिता से जुड़ा है। हाँ, सुरेंद्र यादव का नाम आ सकता है, लेकिन बाकी जो उनके एमपी चुनाव जीते हैं, वो भी दूसरे किस्म के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो राजनीतिक मुकदमे उनके ऊपर ज़्यादा हुए, आंदोलन से जुड़े जी, मुकदमे हुए। 88 जी। मुकदमे, सबसे ज़्यादा मुकदमे वाला एमपी केरल का है। दूसरा हुँ, सबसे ज़्यादा मुकदमे वाला एमपी जिसके ऊपर 47 केस हैं, ज्ञानेश्वर जी, वो भी केरल का है। जी। उसके ऊपर 47 मुकदमे, और तीसरा हुँ। सबसे ज़्यादा मुकदमे वाला एमपी जो है, उसके ऊपर 45 मुकदमे हैं, वो तेलंगाना का है। तो जो बताइए, टॉप पहला, 3 दूसरा, तीसरा कोई नहीं, और लोग चर्चा करेंगे, कहेंगे भाई बिहार के, बिहार में बाहुबली ही भरे भरे पड़े हाँ, हैं। बिल्कुल। और जब अपराध की बात होगी, जब राजनीति जनरलाइज करने की, जो एक आपने स्टीरियोटाइप बिहार का बनाया हुआ है, जी, हमने जो पहले असहमति जताई, आपने भी और हमने भी, वो इसलिए क्योंकि उस स्टीरियोटाइप को सुप्रीम कोर्ट के कोई माननीय जज कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, बिहार को बिल्कुल। लेकर के स्टीरियोटाइप बना हुआ है। तो अभी जी, आप देखिए कि सबसे ज्यादा मुकदमे वाले जो टॉप 3 हैं, उसमें 2 केरल के हैं, एक तेलंगाना के हैं। आर्थिक रूप से सक्षम प्रदेश हैं दोनों, और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला प्रदेश है केरल। तो वहां से बिल्कुल। जीत के आए हुए हैं लोग। बिहार दूसरे नंबर पर जरूर है, 67% विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। जी, लेकिन उसके बाद 63% मुकदमे वाले विधायक दिल्ली में है, 62% मुकदमे वाले विधायक महाराष्ट्र में है, हुँ, 61% विधायक तेलंगाना के दागी हैं, और 60% विधायक तमिलनाडु के दागी हैं। अब आप सोचिए, बिल्कुल। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कोई इनके बारे में सोचता भी है, कभी बोलता भी है कि यहाँ के कोई भी बोलता विधायक आपराधिक छवि के हैं? देखिए, मैं तो फिर आज कोट कर रहा हूँ अखिलेश प्रसाद सिंह का राज्यसभा में दिया गया हुआ वक्तव्य, कि बिहार में जो बड़े देश के बड़े उद्योगपति हैं, वह कल कारखाना नहीं लगने देना चाहते हैं, क्योंकि यदि बिहार में कल कारखाना लग गया, तो मजदूर नहीं मिलेंगे और फिर देश की फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी। तो फिर इसी तरीके का परसेप्शन करा जाता है कि बिहार में मुखिया भी बिना अपराधी हुए चुनाव नहीं जीत सकता है, बिल्कुल, तो फिर बिहार में जाएगा कौन? और हम बिल्कुल। हमारे जैसे बिहारी, आप जैसे बिहारी, बिहार के पिछड़ेपन का दंश झेलते रहेंगे। एकदम, ये बहुत अच्छा पहलू आपने इसमें ऐड किया, क्योंकि ये जो परसेप्शन बनता है, अब जैसे जैसे माननीय जज ने कहा, उसके बाद मीडिया में छपा, सोशल मीडिया में प्रचारित हुआ, और आप, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, जिसको निवेश करना होता है, वो सबसे ज्यादा जी, सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा बिल्कुल। संवेदनशील होता है। वो जोखिम लेता है, लेकिन जानबूझ हुँ, करके ऐसी जगह जोखिम लेने नहीं जाएगा जिसके बारे में ये धारणा बना दी गई हो कि यहाँ बहुत अपराध होता है। देखिए, इस तरह की बिल्कुल। धारणा पूरी दुनिया में जब बनती है, अभी पिछले दिनों अमेरिका का एक जो धार्मिक आयोग है, वहाँ जो धार्मिक आधार पर अलग-अलग धर्मों के लोगों के साथ व्यवहार का अध्ययन करता है, उस हुँ, आयोग ने कहा कि भारत में बहुत धार्मिक उत्पीड़न है अल्पसंख्यकों का, और धार्मिक रूप से भेदभाव होता है। तो तुरंत भारत हुँ, सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, विदेश मंत्रालय ने इसको खारिज किया कि ये पूर्वाग्रह से भरी हुई रिपोर्ट है, और भारत की छवि खराब करने के लिए की जा रही है। तो जो जी। बिहार के बारे में कहा जाता है, क्या उस तरह से बिहार के लोगों को आगे आकर के, बिहार के नेताओं को आगे आकर के इस परसेप्शन को चैलेंज नहीं करना चाहिए कि हमारे बारे में गलत धारणा बनाई जा रही यही तो दुखद है कि बिहार वाले आपस में लड़ते हैं और बिहार के बारे में, बिहार की छवि को, मतलब अभी भी देखिए जो राजनीतिकरण है और जो चुनावी मुद्दे गढ़े जा रहे हैं कि 2005 के पहले क्या, अभी क्या, वो कह रहे हैं तब जंगल राज था, आज कहा जा रहा है कि अधिकारियों का जंगल राज है, तो बिहार इसी में भेद चढ़ जाता है, बलि चढ़ जाता है और बिहार के विकास का पहिया थम जाता है।